हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय सर। पिछले क्लास में हम लोग रैकरिंग एंड बार टॉपिक का चर्चा किए थे। सेकेंड क्लास में हम लोग दूसरे क्लास के रूप में आज हम लोग रैकरिंग एंड बार का तीसरा टैप पढ़ने जा रहे हैं। और तीसरा टैप किस प्रकार का होगा और चौथा टैप किस प्रकार का होगा और पांचवा मिसलेनियस किस प्रकार के होंगे। तो आइए हम लोग मिलते हैं रैकरिंग एंड बार के तीसरे टॉपिक के रूप में, तीसरा टैप के रूप में। तो तीसरा टैप क्या है? तो हम लोग रैकरिंग तो हम लोग रैकरिंग एंड बार का टैप हम लोग तीसरा देखने जा रहे हैं। तो तीसरा टैप हम लोग इसमें चर्चा करते हैं तीन टैप के रूप में। तो हम लोग पिछले क्लास में पहला टैप पढ़े 0.23 पर रैकरिंग, इसका वैल्यू क्या होगा ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा टैप हम लोग पढ़े कि 0.1234 पर रैकरिंग, इसका वैल्यू क्या होगा। इसे बनाने के लिए हमने पिछले क्लास में बताया था कि यदि जितनी संख्या पर रैकरिंग होता है, हम उस रैकरिंग के बदले क्या करते हैं, 9 का प्रयोग करते हैं। हम लोग 9 लिखते हैं। इसे हम सॉल्व किए थे तो हम लिखे थे 23 अपॉन 2 पर रैकरिंग है तो हम 2 बार 9 लिखे और यही आपका आंसर हो गया था। सेकेंड क्वेश्चन को आप अगर देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि कुछ संख्या पर रैकरिंग का प्रयोग किया गया है और कुछ पर रैकरिंग नहीं किया गया है, जो हम लोग पिछले क्लास में टैप 1 के रूप में देखे थे। तो यहाँ पर टैप 2 के रूप में हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, इस रैकरिंग को हम लोग रैकरिंग के आगे जितने भी अंक दिए जाते हैं उसे संपूर्ण अंक को लिख लेते हैं 1 2 3 4, और जिन संख्याओं पर रैकरिंग नहीं होता उसे माइनस कर लेते हैं 1 2, और जितनी संख्या पर रैकरिंग होता उतनी बार 9 का प्रयोग करते हैं, और जिन संख्याओं पर रैकरिंग नहीं होता है उतनी बार 0 का प्रयोग करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 1 और 2 डिवाइडेड बाय 99 और 0। तो ये संख्या देख रहे हैं कि आपका 2 से कट जाएगा। इसे हम क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं, काट देते हैं। ये आ जाएगा 6 1 और 1 आ जाएगा। तो यहां पर फिर इसको काट देंगे 2 से, तो आ जाएगा 4 9 5 और 0। तो ये इक्विवेलेंट हम लोग लिखेंगे 6 1 1 4 9 5 0। ये हम लोग पिछले क्लास में किए थे, और ये 2 क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर चर्चा किए। पिछले क्लास में ही 2 टैप की चर्चा किए थे। अब हम लोग तीसरा टैप देखने जा रहे हैं। इस तीसरे टैप में जो हम लोग पढ़ेंगे वह किस प्रकार का क्वेश्चन होगा। तो तीसरा टैप में हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन के रूप में, कि पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे 1.23 पर रैकरिंग। जो हम लोग पहला क्लास में टैप 1 में पहला और दूसरा जो टैप पढ़े हैं उसी के आधार पर
हमारे रैंकिंग का जो क्वेश्चन है तीसरा और चौथा टैप बन जाता है। केवल थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, देखेंगे तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि लिखा हुआ तीसरा टैप में कि डेसिमल के पहले भी कुछ संख्या लिखा गया है और डेसिमल के बाद भी संख्या लिखा गया है, और लेकिन ये हमारा जो रैंकिंग है वह डेसिमल के क्या दिया गया है, बाद दिया गया। रैंकिंग कह रहा है कि इसका वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, इसकी मान हमें फाइंड करना है। तो ये मान फाइंड करने के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हमें लिखना होगा कि 1 + 0.23 पर रैंकिंग। तो जरा गौर से देखिए कि हम लोग यह यदि 0.23 को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हम लोग इसको पहला टैप में क्वेश्चन को बनाए हैं, पढ़े हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 + 23/99 कर लेंगे हम लोग। अब आप जानते हैं कि अगर कोई संख्या ऐसा लिखा हुआ रहता है कि 1/2/3, तो इसका हम लोग मीनिंग लेते हैं 1 + 2/3। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है इसे हम इस रूप में लिख लेते हैं, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग इस रूप में लिख लेते हैं। तो आप नीचे के लास्ट स्टेप में देख रहे हैं कि ये इस प्रकार का लिखा हुआ, इसे हम लोग पूर्णांक में लिख देंगे तो ये हमारा क्या आंसर बना लेगा, 1.23/99, ये आपका आंसर हो गया। आगे हम लोग फिर चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन एक और हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि दूसरा क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 2.123 पर रैंकिंग है। तो 2.3 पर रैंकिंग है तो इसका मान क्या होगा, तो आप लोगों को दिखा होगा, देखे होंगे कि यह जो आपका क्वेश्चन दिया गया इसे हम लिख लेंगे 2 + 0.123 पर रैंकिंग। तो जब 1 2 3 पर रैंकिंग दिया गया है तो इस रैंकिंग को हम लोग क्या करते हैं कि इसे सॉल्व करने के लिए इसे लिखेंगे 2 + 1 2 3। अब 3 को संख्या पर रैंकिंग है तो हम लोग 3 बार क्या करेंगे, 9 का प्रयोग करेंगे। और ये संख्या को देख रहे हैं कि 1 2 3 जो है ये 1 2 3 है, इसे हम क्या कर सकते हैं कि 3 से डिविजल कर सकते हैं। 3 से कट रहा है तो इसे काटेंगे तो हम यहां लिखेंगे, तो ये 3 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, ये 1 टाइम्स लगाएंगे, यहां पर फिर लगाएंगे, ये आ जाएगा 3 3 3 आ जाएगा। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं तो आप इसे लिख देंगे 2.41/333, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हम लोग तीसरे टैप में चर्चा किए। अब चौथा टैप आपका ये होगा कि चौथा टैप में हम लोग ये देखेंगे कि डेसिमल के पहले भी कुछ संख्या होगा और डेसिमल के बाद भी संख्या दिया रहेगा, लेकिन डेसिमल के बाद संपूर्ण संख्या पर रैंकिंग ना होकर वह क्या करता है कि कुछ संख्या पर, जो आप टैप सेकंड में देखे थे कि डेसिमल के बाद कुछ संख्या पर रैंकिंग होगा और कुछ पर रैंकिंग नहीं होगा, उसे बनाने के लिए हम लोग सेकेंड टैप में पढ़ चुके हैं। लेकिन यह क्वेश्चन चौथे टैप के रूप में कि डेसिमल के पहले भी कुछ संख्या आएगा और डेसिमल के बाद भी कुछ संख्या आएगा, जिन संख्याओं पर कुछ पर रैंकिंग होगा और कुछ पर रैंकिंग नहीं होगा। तो चलते दोस्त हम लोग देखते हैं कि यह जो क्वेश्चन दिया गया टैप 3 का, उस 4 टैप के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो टैप 4 लिखेंगे हम लोग। टैप 4 में क्वेश्चन पहला हम लोग लिखते हैं कि पहला क्वेश्चन की बात करें तो 1.123 पर रैंकिंग, तो हम 3 4 पर रैंकिंग देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखने से आपको ये याद आता होगा, पिछले क्लास में लेक्चर 1 जब हम लोग पढ़े थे रैंकिंग एंड बार के सेकेंड टैप, तो उसमें हम लोग ये चर्चा किए थे कि डेसिमल के बाद कुछ संख्या पर रैंकिंग या कुछ पर रैंकिंग, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन चौथे टैप में है। तो यहां लिखेंगे 1 +
2 3 4 पर रैकरिंग। अब आप कहिएगा सर ये तो हम पढ़े थे सेकेंड टाइप में, उस प्रकार से सॉल्व कर दें और ये हमारे इजी तरीके से ये क्वेश्चन क्या होगा बन जाएगा। तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग रूल याद किए थे, कुछ बताए थे रूल, आप लोगों को याद है कि नहीं? तो बताए थे कि डेसिमल के बाद यदि संपूर्ण संख्या, डेसिमल के बाद संपूर्ण संख्या पर रैकरिंग ना हो और कुछ पर रैकरिंग हो और कुछ पर रैकरिंग ना हो, तो आप पहले संपूर्ण संख्या लिख लीजिए। यहां पर लिखेंगे 2 3 4 और जिन संख्याओं पर रैकरिंग नहीं है उसे माइनस कर ले। किन पर रैकरिंग नहीं है? तो 2 पर रैकरिंग नहीं है, 2 को माइनस कर लेते हैं और जितनी संख्या पर रैकरिंग है उतनी बार 9 का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, और जिन संख्याओं पर रैकरिंग नहीं उतनी बार 0 का प्रयोग करते हैं। ये हम लोग सेकेंड टाइप में ऐसा पढ़े थे। अब आगे हम लोग चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो इसको क्या करेंगे, 1 प्लस 2 3 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 3 2 होगा और डिवाइडेड बाय 9 9 0 होगा। अब देखते हैं कि यह संख्या 2 से कटेगा तो इसे काट दीजिए, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा 6, यहां आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 9 और यह आ जाएगा 5। तो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, एक पूर्णांक हम लिखेंगे 116/4 9 5। यही आपका आंसर हो गया। ये टाइप 4 के अंतर्गत हम लोग देखे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं। आप इसे ढेर सारे आपके एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, सारे पीडीएफ वगैरह दिया जाएगा। आप चौथे टाइप में एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, वह प्रश्न कैसा होगा। तो हम लोग लिखते हैं टाइप सेकेंड का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हम लिखेंगे कि 2.743 पर रैकरिंग इक्वल टू व्हाट। अब आप देख रहे हैं कि दूसरा हम लोग सवाल लिए हैं कि 2.743 पर रैकरिंग। इसे लिखेंगे स्टेप पहला, इसे लिखेंगे 2 प्लस 0.743 पर रैकरिंग। अब इसे अगला स्टेप फिर हम लोग देंगे तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस, अब देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद कुछ संख्या पर रैकरिंग है और कुछ पर रैकरिंग नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि पहले संपूर्ण संख्या को लिख लेते हैं 7 4 3, जिन पर रैकरिंग नहीं उसे माइनस कर लेते हैं। 7 4 पर रैकरिंग नहीं है, इसे माइनस कर लिए, डिवाइडेड बाय एक संख्या पर रैकरिंग दिया गया है तो हम एक 9 लिख लेते हैं। दो संख्या पर रैकरिंग नहीं है, डबल 0 का प्रयोग कर लेते हैं। अब इसे क्रिया कर लेंगे हम लोग, इसे लिखेंगे 2 प्लस, अब देखते हैं कि 13 में से 4 चला जाएगा तो यह आ जाएगा 9 और 13 में से फिर 7 चला जाएगा तो 6 और यहां पर आपका बच जाएगा 6। तो यहां पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 9 0 0। अब देखते हैं कि यह संख्या 3 से डिविजिबल है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से काट देंगे। ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, फिर ये 3 से कट जाए, ये 3 टाइम्स, ये 0 ये 0। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 2 पूर्णांक हम लोग लिखेंगे 223/300। ये आपका आंसर हो गया। तो ये दोस्तों हम लोग क्या किए कि ये जो हम लोग टाइप 4 देख रहे हैं, ये टाइप 4 में इसी प्रकार के सवाल आते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग रैकरिंग एंड बार में 4 प्रकार का टाइप का चर्चा किए। अब एक बात आता है कि मिसलेनियस टाइप। तो मिसलेनियस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो मिसलेनियस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सवाल किस प्रकार का होता है। तो अगला टाइप हम लोग 5 की बात करें, टाइप 5, टाइप 5 में होगा मिक्स्ड प्रॉब्लम। तो मिक्स्ड प्रॉब्लम कहने का मतलब हुआ कि ये प्रश्न हमारे
एडिशन पर हो सकता है, सब्सट्रैक्शन पर हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन पर हो सकता है, डिवीजन पर हो सकता है, यानी ये किसी भी प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, या तो एडिशन पर, या सब्सट्रैक्शन पर, या मल्टीप्लिकेशन पर, या डिवीजन पर। ये किसी भी प्रकार का सवाल आ सकता है। जैसे हम एक क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन की, तो पहला हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि 1.3 पर रैकरिंग इंटू 1.3 पर रैकरिंग इंटू 1.3 पर रैकरिंग, और हम लोग लिखते हैं -1 डिवाइडेड बाय 1.3 पर रैकरिंग इंटू 1.3 पर रैकरिंग इंटू 1.3 पर रैकरिंग प्लस 1, कहेगा इसका मान क्या होगा। तो जरा गौर से देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं लाए हैं, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि 1.3 रैकरिंग का वैल्यू क्या होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि रैकरिंग 1.3 का वैल्यू अगर हम बात करें यहां पर कि देखिए कि 1.3 का मान क्या आएगा, तो 1.3 को अगर हम हल करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो जरा गौर से देखिए, 1 प्लस 0 पॉइंट हम 3 पर रैकरिंग लिखते हैं, इसे लिखेंगे 1 प्लस 3/9, इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखेंगे 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 4/3। यानी आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर कि 1.3 का जो वैल्यू होगा वह हमारा क्या होगा 4/3 होगा। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि 1.3 का जो वैल्यू होगा वह हमारा क्या होगा 4/3। तो आप यहां पर जहां जहां 1.3 देख रहे हैं वहां पर हर जगह क्या करेंगे 4/3 को रख लेंगे। तो यहां पर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिखेंगे 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3 -1 डिवाइडेड बाय हम लोग लिखेंगे 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3 प्लस 1। अब यहां से देखिए कि यह आपको दिया गया है, तो 4 3 टाइम्स है तो इसका मतलब हो जाएगा 64, और 3 जो है आपका कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है तो ये 27 हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय सेम वही चीज हो जाएगा 64/27, केवल यहां हो जाएगा प्लस। अब आगे हम लोग चलते हैं तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, हम लोग यहां पर एलसीएम लेंगे तो यहां पर गौर से देखिए कि आ जाएगा एलसीएम हमारा 27, तो ये आ जाएगा 64 माइनस 27 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 27 64 प्लस कितना आ जाएगा 27। आप इसे हल करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये अगर हम लोग 14 में से हम 7 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा, और 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा 37। ये 27 से तो ये 27 कैंसिल ही हो जाएगा। यहां पर हम लोग फिर ऐड कर लेंगे, 7 4 11 कर लेंगे, 6 2 8 1 9 आ जाएगा 91, यानी आंसर हो गया 37/91। तो ये मिसलेनियस के रूप में हम लोग देखे कि मल्टीपल के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन स्क्वायर के रूप में दिया, ये रैकरिंग एंड बार के रूप में दिया रहेगा, उसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आज हम लोग एक और सवाल की बात करते हैं कि यदि रैकरिंग में कोई सवाल प्लस के साथ दिया रहे तो वैसे सवाल को आप कैसे आसानी तरीके से, इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं एक और सवाल देखते हैं। एडिशन के रूप में कोई भी क्वेश्चन रैकरिंग के फॉर्म में दिया रहेगा तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल के रूप में। आपका सवाल दिया रहेगा 0.23 पर रैकरिंग प्लस 0.67 पर रैकरिंग प्लस 0.13 पर रैकरिंग, कहेगा इसका मान क्या होगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ प्लस के साथ लिखा हुआ। तो निश्चित तौर पर हम लोग क्या करेंगे, इसे हल करने का तरीका है, आप लिखेंगे 23/99 67/99,
13/99। तो ये इतना लिखेंगे तो फिर एलसीएम लेना होगा, फिर जोड़ना होगा, फिर भाग देना होगा। तो हम ऐसे प्रक्रिया से बार बार बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इस प्रकार का एडिशन का कोई भी सवाल दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, उसे डेसिमल के बाद 6 अंक तक पुनरावृत्ति करके लिख देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.232323। ये आप 6 बार के बदले 8 बार 10 बार भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में ऑप्शन दिया रहता है, हम उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको मिला देते हैं। फिर दूसरा हमारा दिया गया 0.6767 और हमारा तीसरा दिया गया है 0.131313। अब इन्हीं को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 7 3 10 3 13 हो जाएगा, कैदी 1 हो जाएगा, 3 6 9 और 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, कैदी 1, 4 7 11 3 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, कैदी 1, 3 6 9 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 4 7 11 3 14, कैदी आपका 1 हो जाएगा, 3 6 9 और 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और यहां पर हम लोग लिख देंगे 1। अब आप देख रहे हैं कि 0404 बार बार आ रहा है, इसे हम क्या लिखेंगे, 1.04 पर रैकरिंग दिया रहेगा, उसमें जाकर हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार आप एडिशन के सभी सवाल को इजी तरीके से बना सकते हैं। अगर यहाँ पर माइनस भी दिया रहेगा तो हम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कुल मिलाकर तो मित्र आज हम लोग क्या किए कि यह जो देखे रैकरिंग एंड बार का टॉपिक, जिसमें हम लोग 4 प्रकार की घटना का अध्ययन किए। चारों टाइप आपको हमने बताया कि ये 4 प्रकार का टाइप किस प्रकार से होगा, और इसमें मिसलेनियस कैसा होगा। तो ये डिवीजन पर भी होता है सवाल। तो एक क्वेश्चन की हम बात कर लें कि डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, एक सवाल और लेते हैं हम लोग, अंतिम सवाल आज का। 0.23 पर रैकरिंग डिवीजन का चिन्ह लगाएंगे, और ये आपका दिया रहेगा 0.69 पर रैकरिंग, इसका मान क्या होगा। तो देखिए ये कभी प्लस के साथ होगा, कभी माइनस के साथ होगा, कभी गुणा के साथ दिया रहेगा, कभी भागा के साथ। इस प्रकार का कोई भी मिसलेनियस फॉर्म में दिया रहे तो हम क्या करते हैं, इसे लिखेंगे कि 23/99। पहले इसे तो हल कर लेना चाहिए, डिवीजन का चिन्ह रहने ही दीजिए, इसको लिखेंगे 69/99। अब इतना लिख, अब डिवीजन के चिन्ह को हम लोग बदलते हैं तो ये गुना के फॉर्म में आता है, इसे हम क्या लिखेंगे, 23/99 इंटू ये 99 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 69। अब देखिए ये 99 से ये 99 कैंसिल, ये 3 टाइम्स लगाइएगा तो ये कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। यही आपका आंसर हो गया। तो हम लोग रैकरिंग एंड बार के क्लास में आज में इतना ही रुकेंगे। अगली मुलाकात हम लोग अगली कड़ी के साथ, फिर हम लोग दूसरे टॉपिक के रूप में, उस टॉपिक का नाम होगा यूनिट डिजिट, जो हम लोग दूसरे कड़ी के रूप में पुनः शुरुआत करेंगे। थैंक्स। तो आज हम लोग इतना ही।